हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास मैथ्स का 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इंट्रोडक्शंस पार्ट में हमने इसका पहली जो वीडियो थी इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें इसमें बताया गया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी नंबर लिस्ट कब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होती है और कब नहीं होती है। जो इसके टाइप हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के, 2 टाइप बताए थे। ठीक है, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें 5.1 का, In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progressions and why? एक कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, उससे हमें एक लिस्ट बनानी है, नंबर लिस्ट बनानी है, और उसके बाद बताना है क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हम इस प्रकार से इसको कर लेते हैं, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए पहले किलोमीटर का कितना है, ₹15 है। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, दूसरे किलोमीटर के लिए देखो पहले किलोमीटर का 15 रुपये है और उसके बाद हर किलोमीटर का 8 रुपये है। तो ये पहले किलोमीटर का और दूसरे का 8, तो टोटल कितना हो गया 23। अब फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए देखेंगे तो 15 + 8 + 8, पहला ये 1 किलोमीटर के लिए, ये सेकंड किलोमीटर, ये थर्ड किलोमीटर, तो इसमें कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और निकाल लेते हैं 4 किलोमीटर के लिए, फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 15 + 8 + 8 + 8, ये हो जाएगा हमारा 39। तो ये जो लिस्ट आ गई, फेयर लिस्ट आ गई हमारी, ये है 15, 23, 31 और 39, और आगे चलता रहेगा सो ऑन। तो अब इसमें देखेंगे हम, इसमें पहली और दूसरी टर्म में डिफरेंस जो है वो 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 8 का। ऐसे ही दूसरी और तीसरी टर्म में भी 8 का डिफरेंस है, तीसरी और चौथी टर्म में भी 8 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। सो रिसीव लिस्ट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस are same of each term. So received list is an AP। यही बताना था इसमें कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और है तो क्यों, वाई। ठीक है, तो क्योंकि जो इसमें सभी जो टर्म्स आई हैं, रिसीव टर्म्स हैं, उन सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, तो यह एक एपी है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर में कुछ एयर है, अगर एक बार उसमें वैक्यूम पंप लगाया जाता है तो उसकी 1/4 एयर को वो बाहर निकाल देता है, और सेकंड टाइम करेंगे तो जो बची हुई एयर है उसका 1/4 फिर बाहर से निकाल देता है। तो जो रिमेनिंग एयर है उसको, उसकी जो लिस्ट बनेगी, ये बताना हमें एक एपी है या नहीं है। तो हम कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हम इसमें, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में स्टार्टिंग में मान लेते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये 4, क्योंकि 1/4 बाहर निकालेंगे तो 4 की पावर के फॉर्म में ले लेते हैं हम, 4 की पावर 1, 2, 3, 4, ये जैसे हमने 4 की पावर 4 ले लिया है। वैसे हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, x ले सकते हैं। हम इसको 64 मान लेते हैं फर्स्ट टाइम जस्ट स्टार्टिंग में। अब पहली बार कितनी वॉल्यूम बाहर निकल गई, मान लिया इसका 64 का 1/4, एक पंप लगाने पर इसका 1/4, तो ये कितना बच गया 16, इतना बाहर रह गया। अब वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट पंप, पहला पंप लगाने के बाद, पहले देखो 64 थी, इसमें से 16 बाहर निकाल दी, अब कितना बचा 48 बच जाएगा। ठीक है, 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड टाइम फिर से, अब इसमें 48 का 1/4 कर लेते हैं सेकंड पंप में, तो फिर से ये कितना आ जाएगा 12।
12, तो वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर सेकेंड पंप के बाद 48 माइनस 12, ये कितना बचेगा हमारा 6 और यहां पर 3, 36 बच जाएगा। अब थर्ड टाइम फिर से एक बार पंप करते हैं तो उसमें 1/4 फिर निकल जाता है, इसमें 9। अब वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर थर्ड पंप, तो इसमें पहले देखो 36 था, उसमें से 9 और माइनस हो गया तो ये 25 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम बचा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग रिसीव्ड लिस्ट, तो देखो पहले कितनी थी 64 थी, उसके बाद एक पंप लगाने पर कितनी बची 48 बची, उसके बाद 36 बची, फिर हमारा 25 है, ये एक लिस्ट आ गई। अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का है 14, ये 16 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 12 का है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 9 का है। तो ये जो डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। सो रिसीव लिस्ट इज नॉट एन एपी, इसमें आ जाएगा कि यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट एन एपी लिख देंगे इसमें लास्ट में आंसर में। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहले मीटर का कॉस्ट फॉर 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 150, कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की कॉस्ट पहले की 150 और दूसरे की फिर 50, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के लिए 150 प्लस 50 सेकंड का और 50 फिर थर्ड का, तो ये टोटल कितना हो गया, सबको प्लस करेंगे 250। ऐसे ही कॉस्ट फॉर लिख लेना 4 मीटर, तो 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ये हो जाएगा हमारा 300। तो रिसीव लिस्ट के आगे रिसीव लिस्ट है हमारी 150, उसके बाद है 200, 2 मीटर का 3 मीटर का कितना है 250 और 4 मीटर का 300 और आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है 50 है, यहाँ कितना है ये भी 50 है, ये कॉमन डिफरेंस जो इनका डिफरेंस जो है ये भी 50 है, तो सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। सो इसको लिख देंगे रिसीव्ड लिस्ट इज एन एपी, यह एक एपी है, ठीक है। इससे जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है एवरी मीटर्स की जो रिसीव लिस्ट है वो एक एपी होगी। फोर्थ पार्ट है इसका क्वेश्चंस का, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल या अमाउंट इन स्टार्टिंग में अमाउंट उसके पास कितना था 10,000 है, अब 8% इंटरेस्ट लगा है, 8%, 10,000 का 8% अगर हम निकालेंगे 10,000 8/100 कर लेंगे, 2 जीरो कैंसिल है, तो ये 800 रुपये हो जाएगा। और अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 10,000 उसका पहले से ही प्रिंसिपल था और 800 रुपये उसका इंटरेस्ट लग गया, तो 10,800 ये अमाउंट हो गया। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, अब देखो दूसरे साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10,000 पर नहीं लगेगा क्योंकि उसने लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 10,800 पर इंटरेस्ट लगेगा। अब इसका 8% देखो कितना हो जाएगा, तो हम इसको जब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, 864। तो पहले से हमारे
अकाउंट में कितने थे 10,800, इंटरेस्ट और कितना लग गया 864। तो अब कितना हो गया, ये इन सबको प्लस कर देंगे तो एक रिसीव लिस्ट जो होगी वो क्या बन गई, पहले कितना था 10,000 था फर्स्ट स्टार्टिंग में, एक साल बाद कितना हुआ अमाउंट 10,800 हो गया, दूसरे साल के बाद कितना हो गया 2 साल में 11,664। तो अब इन्हीं से हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है 800 और यहाँ पर कितना है 864 जो कि इक्वल नहीं है। सो रिसीव लिस्ट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है। ये पहले क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम सम्स थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा दिया हुआ है a इज इक्वल 10। अगर हमें a2 सेकेंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। अब थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म जो है 20, उसमें फिर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारा 30। फोर्थ टर्म इसी प्रकार से, फोर्थ टर्म जब निकालनी है 30 में फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो 40। हमारा जो एपी होगा वो क्या होगा 10, 20, 30, 40, इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलेगा, ये एपी आएगा। हम इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारा 10, अगर हम a1 है, a2 जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो a प्लस डी होगा, a हमारा 10 है और d भी 10, तो ये कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही a3 जब निकालेंगे तो a प्लस 2d, हमारा जो इसमें फार्मूला होगा a प्लस 2d, थर्ड टर्म को निकालेंगे तो दो डिफरेंस को 2 को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे तो 10 प्लस ये 20 हो जाएगा, 2 को 10 से, d की वैल्यू 10 है, 20 तो ये 30। ऐसे ही जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, इसको ये 30 हो जाएगा 40। तो ये भी हमारी जो एपी जो बनेगी, लिस्ट बनेगी, वो क्या आएगी 10, 20, 30, 40। ये देखो फार्मूले से इस प्रकार से निकालेंगे। समझाने के लिए हम पहले ऐसे बता सकते हैं, लेकिन जो तरीका है फार्मूले से वो इस प्रकार से एपी को फाइंड करेंगे। इसमें सेकंड पार्ट में देखो ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारा -2, अगर डी भी दिया हुआ है इसमें 0। हम सेकंड टर्म जब निकालेंगे a2 तो फर्स्ट टर्म में अगर हम डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। जब a3 निकालेंगे फिर -2 में फिर 0 ऐड करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म हमारा -2 है, फिर से -2 आएगा। और फोर्थ टर्म, क्योंकि जब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 0 हो तो सभी टर्म जो होंगी वो सेम होंगी, कुछ भी आगे ऐड नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म भी -2 है, सेकंड टर्म भी -2 है, थर्ड टर्म भी -2 है और फोर्थ टर्म भी -2 है, और इसी प्रकार से ये आगे कंटिन्यू होंगे। इसको भी फार्मूले से कर सकते हैं हम। थर्ड पार्ट देखेंगे हम इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a, वो कितना है 4, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा 3, तो इसमें हमने फर्स्ट टर्म a होगी, सेकेंड टर्म जब निकालेंगे, अब फॉर्मूले से कर रहे हैं हम इसको, a प्लस डी, 4 प्लस -3, तो ये 4 - 3 1 हो जाएगा। ऐसे ही a3 थर्ड टर्म निकालेंगे, a प्लस 2d, तब a की वैल्यू 4 है और 2 इंटू -3, तो ये 4 - 6 हो जाएगा, तो ये हमारा -2 आएगा। ऐसे ही a4 फोर्थ टर्म, क्योंकि 4 टर्म बतानी है हमने सभी पार्ट की, a प्लस 3d, a की वैल्यू 4 है और 3 इंटू -3, 4 - 9, तो ये आ जाएगा हमारा -5। तो जो AP मिलेगी हमें इससे, फर्स्ट टर्म क्या थी 4, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5, तो ये हमने टोटल इसकी 4 टर्म बतानी थी। ये फार्मूले से करेंगे अब बाकी सभी क्वेश्चंस को। फोर्थ पार्ट है इसमें, a देखो कितना है -1, a की वैल्यू है -1 और d है हमारा 1/2, तो a1 तो यही रहेगा। a2 जब निकालेंगे तो a प्लस डी,
ए प्लस डी, इसमें हम कर लेंगे, सामने ही लिख लेते हैं, ए की वैल्यू -1 और +1/2। एलसीएम लेकर कर सकते हैं, या 2 1 जा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये -1/2 आ जाएगा। A3 a प्लस 2d, ए की वैल्यू -1 है, 2 × 1/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 तो क्या आएगा 0। ऐसे ही जब A4 हम निकालेंगे तो a प्लस 3d, ए की वैल्यू -1 है, +3 × 1/2। जब इसको हम एलसीएम 2 लेकर 2 1 जा 2 -2 है और प्लस का 3 है तो +1/2 आ जाएगा। तो हमारी जो AP बनेगी इसमें, पहली टर्म क्या हुई -1, दूसरी -1/2, थर्ड टर्म क्या है 0 और फोर्थ टर्म 1/2। इस प्रकार से इसकी ये चारों टर्म हमने जो फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट पार्ट है इसका, सही 5वां पार्ट है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारा A1 -1.25। अब D दिया हुआ है तो A2 जब निकालेंगे हम A प्लस D, 1D होगा इसमें, A की वैल्यू 1.25 और प्लस -0.25 कर लेंगे इसमें, 0 डेसिमल यहाँ पर लगा लेते हैं इसमें। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस का आएगा 1.50। ऐसे ही जब A3 फाइंड करेंगे तो A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 2 × -0.25। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -1.25 और माइनस का ही आ जाएगा 2 से, ये कितना आएगा 0.50। तो ये आएगा हमारा -1.75। एक ही लाइन में कर लेते हैं इसको। अब A4 फोर्थ टर्म A प्लस 3D -1.25 और +3 × अब D की वैल्यू क्या है हमारी -0.25। तो ये हो जाएगा हमारा -1.25 और जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75। तो ये दोनों मिलकर क्या आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारी AP जो बनी है इसमें, फर्स्ट टर्म क्या थी -1.25, सेकेंड टर्म क्या मिली हमें -1.5 लिख लेंगे, पीछे 0 छोड़ देते हैं इसमें। थर्ड टर्म है हमारी -1.75 और फोर्थ टर्म है -2। तो ये हमारी AP इसमें हो जाएगी लास्ट पार्ट में। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया हुआ है। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बस इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बतानी है। तो फर्स्ट टर्म को पहचानना हमारे लिए काफ़ी इजी है। फर्स्ट टर्म जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो एक फर्स्ट टर्म है हमारा 3, और जब D निकालेंगे तो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को या किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो 1 - 3 तो -2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -2 और फर्स्ट टर्म 3। ऐसे ही सेकंड पार्ट में A जो है फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी -5, और जब D निकालेंगे तो सेकंड टर्म कितनी है -1, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -5। तो ये हो जाएगा हमारा -1 + 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ जाएगा इसमें। या जरूरी नहीं सेकंड में से ही फर्स्ट टर्म निकाले, हम फोर्थ में से थर्ड भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, थर्ड में से सेकंड भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। थर्ड पार्ट में A दिया हुआ है 1/3, जब हम D निकालेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म क्या है 5/3, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो न्यूमरेटर में से नीचे तो डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा, 5 में से 1 4, तो ये आ जाएगा 4/3 कॉमन डिफरेंस है। फोर्थ पार्ट है A है हमारा 0.6, फर्स्ट टर्म क्या होगी, और जब D निकालेंगे तो सेकंड टर्म है 1.7 - 0.6, तो 1.1, ये आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये सभी पार्ट के हो गए, ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ एक
एक ही क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें करीब 10 या 12 पार्ट है, उसको एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करें अच्छे से। ओके, थैंक यू।